नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अगर इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे और अगर आपने जो 52 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, अगर उसमें से 40 भी सही कर दिए तो समझ लेना कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने का मतलब ये हुआ कि आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे वो कंप्लीट राइट हो जाएंगे। अगर नहीं देखा तो फिर एग्ज़ाम बाद आपको पता चल सकता है कि अगर उस वीडियो को देख लेता तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। तो शुरुआत करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1916 ईस्वी में किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक, जिसका वास्तविक नाम भूप सिंह था, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए साधु सीताराम दास, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी नानक जी पटेल, ऑप्शन डी माणिक्यलाल वर्मा। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, लास्ट में जितने सही होते हैं कमेंट करके बता देना। 52 से 52 गारंटी है अगर सही हो जाते हैं तो। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए साधु सीताराम दास। क्या होगा दोस्तों? साधु सीताराम दास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, काउंट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1911 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी सागरमल गोपा, ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन डी हरिभाई किंकर। जल्दी से बताइए कि चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हरिभाई किंकर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए वो तो विद्या प्रचारिणी सभा थी और यहां पर ध्यान रखना है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद ने जोधपुर में की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1925 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअर को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1921। ठीक है, 1921 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गिनते रहना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से हैं? ऑप्शन ए बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन डी दूधवा खरा किसान आंदोलन। अच्छा क्वेश्चन है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलवर किसान आंदोलन से माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए रमाकांत मालवीय, ऑप्शन बी ठाकुर राज सिंह, ऑप्शन सी मेहता तख्त सिंह, ऑप्शन डी बिंदुलाल भट्टाचार्य। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन ऐसा है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई?
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, अंत तक बने रहेगा। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1922। जल्दी से बताइए कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1922। ठीक है, 1922 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आपको जो लगे कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देवालाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन ए बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन डी बिजोलिया किसान आंदोलन। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बात है भाई, जिसने वीडियो देखा वो तो बता रहे हैं और नहीं देखा तो वो फिर नहीं बता पाएगा। तो चलिए 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, देवालाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1946 ईस्वी में। जल्दी से बताइए कि नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1922। ठीक है, 1922 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, कांगड़ हत्याकांड अलग हैं, नीमड़ा हत्याकांड अलग हैं। ठीक है, कांगड़ बाद में आएगा, अभी नीमड़ा को समझ ले। नीमड़ा हत्याकांड 1922 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए रिचर्ड्स बेलेस्ले, ऑप्शन बी रॉबर्ट हॉलैंड, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी चार्ल्स मेडकॉप। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? 90 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर टफ बनाएगा एग्जामिनर, टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको घटनाक्रम में सही क्रम में जमाइए। यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, वो आपको बताना है। पहले दे रखा है डाबड़ा कांड, फिर दे रखा है नीमूचना कांड, फिर दे रखा है चंडावल कांड और फिर दे रखा है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। जल्दी से बताइए इनका क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। अगर आपको पता होगा तो फिर आप ये बता पाएंगे। देखिए डाबड़ा कांड कब हुआ, तो डाबड़ा कांड हुआ 13 मार्च 1947। कब हुआ? 13 मार्च 1947। नीमूचना कांड कब हुआ? नीमूचना कांड हुआ 14 मई 1925 को। नीमूचना कांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। चंडावल कांड, ये चंडावल कांड कब हुआ दोस्तों? 1942 को। ठीक है, और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड ये कब हुआ? 1913 को। ठीक है, ये डेट याद होने के बाद हम इसका सही क्रम जमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हत्याकांड कौन सा हुआ, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार, तो सबसे पहले 1913 वाला है। 1913 वाले में क्या है दोस्तों? 1913 वाले में मानगढ़ है। तो सबसे पहले ऑप्शन 4 जो है ना, शुरू में 4 है, वो सही होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है,
1913 के बाद देखिए 1925 वाला आएगा तो निमुचण आएगा नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 इसका देखिए होगा, और चंडावल ये घटना 3rd नंबर पे आएगी, और डाबड़ा ये घटना 4th नंबर पे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी मानगढ़, यानी 4 आएगा। फिर उसके बाद घटना हुई थी निमुचना 2 आएगा। फिर उसके बाद घटना हुई थी चंडावल की 3 आएगा, और उसके बाद डाबड़ा कांड हुआ तो उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 4 2 3 1, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले कौन सी घटना, मानगढ़ वाली 4 नंबर वाला, फिर निमुचना 2 नंबर वाली, फिर कौन सी आएगी चंडावल 1942 वाली, और फिर डाबड़ा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई? ऑप्शन ए बीकानेर रियासत में, ऑप्शन बी अलवर रियासत में, ऑप्शन सी बूंदी रियासत में, ऑप्शन डी जोधपुर रियासत में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 11वें का सही आंसर बता दीजिए। तो 11वें का सही आंसर है दोस्तों अलवर, ठीक है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना अलवर रियासत में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मेवाड़ भील कॉर्प कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1818 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1841 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, गिनते रहना कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे हैं ना, लास्ट में बताना पड़ेगा आपको कमेंट करके। तैयारी के तो पता चलेगा ना, तैयारी किस लेवल के कर रहे हो आप। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा 1841। 1841 में मेवाड़ भील कॉर्प स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी राणावत, ऑप्शन डी सक्तावत। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा परमार। क्या होगा? परमार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? परमार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंच पानी ठिकाने में से नहीं था? ऑप्शन ए डूंडलोद, ऑप्शन बी मलसीसर, ऑप्शन सी मंडावा, ऑप्शन डी श्री माधोपुर। जल्दी से बताइए कि 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंच पानी ठिकानों में से नहीं था, वो बताना है कौन सा नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी श्री माधोपुर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए स्वामी गोपाल दास, ऑप्शन बी रघुवर दयाल गोयल, ऑप्शन सी बद्री प्रसाद, ऑप्शन डी सत्यनारायण सर्राफ। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था तो वो था दोस्तों रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल, उसका संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं था, ठीक है भाई। देख लो, अच्छा वीडियो है, अच्छे क्वेश्चन हैं। कोशिश की हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन बी जे नारायण व्यास ने, ऑप्शन सी बाल मुकुंद बिस्सा ने, ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट ने। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन इजी है, सबको आना चाहिए।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जे नारायण व्यास। लगभग सबका सही आंसर आएगा। आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगले का दीजिए देखें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए बख्तावर खां, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी यासीन खां, ऑप्शन डी इकराम हुसैन। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये मेव किसान आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? अलवर में। उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यासीन खान ने। यासीन खां इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़िए। मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1919 में। पहले आ गया, याद है कब हुआ? बताया था ना पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1913। ठीक है, 1913 में मानगढ़ का जनसंहार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गिनते रहना कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दौलत राम सारण को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आदिवासियों का मसीहा, ऑप्शन बी किसानों के मसीहा, ऑप्शन सी भीलों के चितेरे, ऑप्शन डी बाबूजी। जल्दी से बताइए कि दौलत राम सारण को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है किसानों के मसीहा। किसानों के मसीहा किसे कहा जाता है? दौलत राम सारण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान थी। मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान थी। ऑप्शन ए सिंगोटी, ऑप्शन बी आबियाना, ऑप्शन सी बिगोड़ी, ऑप्शन डी लाटा। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम कम समय में अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा मैटर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत सारे 50 क्वेश्चन में 2-2 घंटा खींच लेंगे, लेकिन हम 50 क्वेश्चन में 30-40 मिनट अधिकतम खींचते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 20वें का सही आंसर है दोस्तों सिंगोटी। ठीक है, सिंगोटी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डावड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन ए सीकर ठिकाना, ऑप्शन बी डीडवाना ठिकाना, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। डावड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीडवाना ठिकाना। डीडवाना ठिकाना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 21वें का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने डेली हेराल्ड और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रकाशित किया? ऑप्शन ए साधु सीताराम दास, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी राम नारायण चौधरी, ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। जल्दी से बताइए कि डेली हेराल्ड और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राम नारायण चौधरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन की शुरुआत की? ऑप्शन ए झाड़ोल, ऑप्शन बी गोगुंदा, ऑप्शन सी कोटड़ी, ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए झाड़ोल। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल से भील आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 14 मई 1925 को, ऑप्शन बी 11 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी
15 मई 1922 को, ऑप्शन डी 17 जनवरी 1927 को। पहले बता दिया है मैंने नीमूचणा हत्याकांड कब हुआ, अब आपको बताना है नीमूचणा हत्याकांड कब हुआ। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छा शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, सिलेक्शन हो जाएगा अब की बार, बिल्कुल हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, है ना। तो 24वें का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 14 मई 1925 को नीमूचणा हत्याकांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने किस पत्र में नीमूचणा हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। नीमूचणा हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा गांधी जी ने दी, और किस पत्र में दी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी हरिजन सेवक, ऑप्शन सी सत्याग्रही, ऑप्शन डी यंग इंडिया। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यंग इंडिया। यंग इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रानी भीलनी और उदीमालन का संबंध किस किसान आंदोलन से था। ऑप्शन ए बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन सी बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन डी अलवर किसान आंदोलन। अच्छा क्वेश्चन है, देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, नहीं देखा ना, तो बताइए फटाफट से। रानी भीलनी और उदीमालन का संबंध किस किसान आंदोलन से हैं, तो वो हैं दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कांगड़ कांड अलवर, ऑप्शन बी डाबड़ा कांड नागौर, ऑप्शन सी तमिसो कांड धौलपुर, ऑप्शन डी पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर। जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको, बताइए। देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। डाबड़ा कांड कहाँ हुआ, नागौर में, बिल्कुल सत्य बात है भाई। तमिसो कांड कहाँ हुआ दोस्तों, धौलपुर में, ये भी सत्य बात है। पुनवाड़ा कांड ये कहाँ हुआ, डूंगरपुर में, ये भी सत्य बात है। लेकिन कांगड़ कांड ये अलवर में नहीं हुआ, कहाँ हुआ, बीकानेर। कहाँ हुआ दोस्तों, कांगड़ कांड बीकानेर में हुआ। तो सुमेलित कौन सा नहीं हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बैठ गई दिमाग में, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे लाले लालियों, क्वेश्चन नंबर 28 पर, मेरे लाल लालियों बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1935 में। बताइए मेरे लाल लालियों, तैयारी कर रहे हैं तो हमारा हौसला उच्च होना चाहिए, है ना, हमारा हौसला हमें सफलता दिलाएगा। चलिए बताइए 28वें का सही आंसर। तो राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना 1931 में हुई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1925 में। जल्दी से बताइए कि राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1920 में। ठीक है, 1920 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी शेखावटी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन डी नीमूचणा घटना से। जल्दी से बताइए कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इजी क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर लगभग सब सही बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेगू किसान आंदोलन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी
अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का मुख्य केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अजमेर। क्या होगा? अजमेर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से बताइए कि मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ किया था, मातृकुंडिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से बताइए रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित हैं? अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ना, हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डूंगरपुर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए इसके लिए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन गोविंद गिरी ने, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी साधु सीताराम दास ने। तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, गिनते रहना भाई, क्वेश्चन कितने सही कर रहे हो कमेंट करके बता देना। अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की, और ऐसे क्वेश्चन होंगे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए नगेंद्र बाला चारण, ऑप्शन बी अंजना देवी चौधरी, ऑप्शन सी रतन शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चंवरी कर जो किसानों की कन्या के विवाह पर वसूला जाता था, ये 5 रुपये का एक शुल्क था जो किसानों को अपनी कन्या के विवाह पर वहाँ के जागीरदार को देना होता था, किसने लगाया? तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, चंवरी कर किसने लगाया था? ऑप्शन ए स्वाई प्रताप सिंह ने, ऑप्शन बी स्वाई कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन सी शार्दुल सिंह ने, ऑप्शन डी सूरजमल ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कृष्ण सिंह ने। ठीक है, कृष्ण सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। से प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के कौन से समाचार पत्र में बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा की सूचना प्रकाशित करवाई? कानपुर से प्रकाशित होने वाला गणेश शंकर विद्यार्थी का उस समाचार पत्र था जिसमें बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा प्रकाशित करवाई थी। किसने करवाई थी? विजय सिंह पथिक ने। कौन सा समाचार पत्र है उसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी डेली हेराल्ड, ऑप्शन डी नवीन राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया ये, प्रताप इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा, बरड़ किसान आंदोलन भंवरलाल सोनी, तोल आंदोलन चंदनलाल बहड़। कौन सा असत्य है बताना है। देखिए बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी। बिल्कुल सत्य बात है। बेगू किसान आंदोलन जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, ये बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने। ये भी सत्य बात है। बरड़ किसान आंदोलन जो हुआ था
उसका नेतृत्व किसने किया? भंवरलाल सोनी ने। ये भी सत्य बात है। तोल आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा ने। किसने? चांदमल सुराणा ने। तोल आंदोलन जो जोधपुर में हुआ था, है ना, उसका नेतृत्व किसने किया? तोल आंदोलन का चांदमल सुराणा ने। और ये चंदनमल जो बहड़ है, इसने मंडोर जोधपुर में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था। तो तोल आंदोलन का नेतृत्व चंदनमल बहन ने नहीं किया, चांदमल सुराणा ने किया। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, डाबड़ा कांड कब हुआ? पहले बता दिया गया है, लेकिन क्या आपको वो डेट याद रह गई तो बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए 13 मार्च 1947, ऑप्शन बी 15 मार्च 1948, ऑप्शन सी 14 मार्च 1950, ऑप्शन डी 16 मार्च 1927। जल्दी से बताइए डाबड़ा कांड कब हुआ? ये डाबड़ा कांड डीडवाना परगना से संबंधित है, नागौर से। ठीक है ना। ये कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। ठीक है, 13 मार्च 1947 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कुद्दन हत्याकांड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुद्दन हत्याकांड जो 25 अप्रैल 1935 को हुआ, डेट विशेषकर याद रखना। कुद्दन हत्याकांड जो 25 अप्रैल 1935 को हुआ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन ए शेखावटी किसान आंदोलन, ऑप्शन बी अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी बरड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन डी दूधवा खारा किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन। कुद्दन हत्याकांड का संबंध किससे है? शेखावटी किसान आंदोलन से हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कठराथल सीकर में अप्रैल 1934 को लगभग 10,000 जाट महिलाएं इकट्ठा हुई, जिसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। उसमें मुख्य वक्ता कौन थी? क्वेश्चन घुमा दिया गया है, आपको नहीं घूमना है। ठीक है, आपको बिल्कुल सही आंसर ही बताना है। कठराथल सीकर में जो लगभग 10,000 जाट महिलाएं वहाँ इकट्ठा हुई थी 1934 में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। उसमें मुख्य वक्ता कौन थी? तो उसमें मुख्य वक्ता थी दोस्तों उत्तमा देवी। उत्तमा देवी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई। नेतृत्व तो किसने किया? किशोरी देवी ने। और मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 14 मई 1935, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1925, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1935, ऑप्शन डी 21 जून 1934। जल्दी से बताइए जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? चलिए भाई, पहले क्वेश्चन नहीं देखे हुए तो आज देख लो, नोट करते रहना, जो आपको लगे कि ये खास क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून 1934। ऑप्शन डी 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए किशोरी देवी शेखावटी किसान आंदोलन। तो देखते जाइए, किशोरी देवी शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है या नहीं है? तो ये तो सबको पता होगा, किशोरी देवी का संबंध शेखावटी किसान आंदोलन से है, यह सत्य बात है। सीता देवी अलवर किसान आंदोलन। अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी आपको, यार सीता देवी का नाम तो नहीं सुना? हाँ सुना। तो भाई वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था। कोई बात नहीं देखा तो यहाँ क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ देख लेना। सीता देवी का संबंध अलवर किसान आंदोलन से हैं। ठीक है, अलवर किसान आंदोलन से हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, याद रख लेना। रूपा जी कृपा जी ये सबको पता होगा, बेगू किसान आंदोलन से हैं। ठीक है, ये भी सत्य बात है। तो रह गई बात ऑप्शन 4 की, खेतूबाई, जिसका संबंध दूधवा खारा किसान आंदोलन से है। दूधवा खारा,
जो बीकानेर रियासत का था और वर्तमान में किस में आया, चूरू में। तो खेतूबाई का संबंध दुधवा खरा किसान आंदोलन से था, ना कि जोधपुर किसान आंदोलन से। तो असत्य कथन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नोट करते रहना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, बोल्शेविक समझौता का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है, असत्य बताना है। ऑप्शन ए है, बोल्शेविक समझौते का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। आपको क्या लगता है, सत्य कथन है या असत्य कथन है ये? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कथन तो सत्य हैं। बोल्शेविक समझौता जो हुआ था वो किससे संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से हैं, सत्य बात है। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने नीमूचना हत्याकांड को दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी, ये भी पहले आया हुआ है, भाई सत्य बात है। यंग इंडिया जो समाचार पत्र था उसमें दिया था, ये भी सत्य बात है। ऑप्शन सी, शेखावटी किसान आंदोलन का मामला इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा, भाई ये भी सत्य बात है, ध्यान रख लेना। शेखावटी किसान आंदोलन का मामला इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा था, सीकर वाला, ठीक है, सीकर वाला किसान आंदोलन। ऑप्शन डी, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र माणिक्यलाल वर्मा ने प्रस्तुत किया, तो ये बात गलत है भाई। मेवाड़ सूत्री जो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र हैं वो मोतीलाल तेजावत ने प्रस्तुत किया था। किसने, मोतीलाल तेजावत ने ये प्रस्तुत किया था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र, प्रश्न पूछा जाता है मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया था, तो मोतीलाल तेजावत ने, और इसमें लिख रखा है माणिक्यलाल वर्मा ने, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। लेकिन सवाल में पूछा कौन सा असत्य है, तो असत्य ऑप्शन 4 ही है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब की बार भी आपको असत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ किसान थे, बताइए सही या गलत। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ किसान थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता साधु सीताराम दास को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात कही इसने। ऑप्शन सी, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 4, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में तो हुई है, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं की, किसने की, विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी। तो कौन सा कथन असत्य हुआ, तो कौन सा कथन असत्य हुआ दोस्तों, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं की, विजय सिंह पथिक ने की 1917 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। ऑप्शन ए, इकराम हुसैन, ऑप्शन बी, छज्जू सिंह, ऑप्शन सी, शार्दुल सिंह, ऑप्शन डी, हामिद हुसैन। जल्दी से बताइए कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छज्जू सिंह, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 48, कांगड़ कांड जो 1946 में बीकानेर रियासत में हुआ था, उस समय वहाँ का जागीरदार कौन था। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, कांगड़ कांड कब हुआ, 1946 में, कहाँ हुआ, बीकानेर रियासत में, उस समय वहाँ का जागीरदार कौन था। अब आपको ये बताना है, याद तो रखना पड़ेगा कि कांगड़ कांड 1946 में हुआ, बीकानेर रियासत में हुआ, जागीरदार कौन है आपको वो बताना है। जल्दी से बताइए, कांगड़ कांड के समय वहाँ का जागीरदार कौन था। तो 48 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शार्दुल सिंह। ठीक है, शार्दुल सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। नानक जी भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने किस शीर्षक से गीत लिखा। ऑप्शन ए, पंछीड़ा, ऑप्शन बी, अर्जी, ऑप्शन सी, प्रलय प्रतीक्षो नमो नमः, ऑप्शन डी, आजा रे।
जल्दी से बताइए कि नानक जी भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने किस शीर्षक से गीत लिखा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्जी। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर होंगे। डाबी किसान आंदोलन कब हुआ, पता होना चाहिए। डाबी किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, बूंदी में। कहाँ हुआ, बूंदी में हुआ था डाबी किसान आंदोलन। ठीक है, कब हुआ, अब आपको वो डेट बतानी है। चलिए 4 ऑप्शन देखिए फटाफट से और फिर उत्तर दीजिए। डाबी किसान आंदोलन कब हुआ, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 अप्रैल 1923 को। डाबी किसान आंदोलन कब हुआ, 2 अप्रैल 1923 को हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए स्वामी गोपाल दास ने, ऑप्शन बी देशराज ने, ऑप्शन सी प्यारेलाल साधु ने, ऑप्शन डी विष्णु दत्त ने। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने की थी। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से वक्त आ गया है जब आपको कमेंट करके लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज के जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है, वैसे क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, 52 आखिरी क्वेश्चन, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सूरजमल, ऑप्शन बी राम नारायण, ऑप्शन सी हरलाल सिंह खर्रा, ऑप्शन डी देशराज। जल्दी से बताइए, आखिरी क्वेश्चन है ये, फटाफट से आखिरी तो सही बता दीजिए। 52 से 45 तक भी मुश्किल से पहुँचे होंगे। ठीक है ना, 45 तक पहुंच गए, इसका मतलब समझ लेना आपकी तैयारी बेहतरीन है और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 45 से थोड़े कम बैठते हैं तो समझ लेना थोड़े मेहनत की ज़रूरत है। तो 52 का सही आंसर होगा दोस्तों देशराज। शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर का जो व्यक्ति था देशराज, उसने प्रेरित किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एसन एजुकेशन क्लासेस परिवार से जुड़े रहिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ठीक है ना, और ये निःशुल्क है आपके लिए, केवल यूट्यूब पे हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं है और ना हम ऐप पर भेजते हैं, है ना, कोई सेलिंग का काम हमारा नहीं है। हम आपके हित के लिए ऐसी क्लासें लेके आते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, जय महाकाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।